हेलो एवरीवन। मोशन इन प्लेन यानी मोशन इन 2 डायमेंशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन 3 तरीके के पढ़ेंगे, ठीक है। एक सिंपल प्रोजेक्टाइल, दूसरा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड तीसरा पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमने सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया। उसके बाद कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है बच्चे। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जो भी थ्योरी थे, कंसेप्ट्स थे, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। इस लेक्चर में हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेंगे हम सबसे पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है बच्चे कि a rubber ball escaped from the horizontal roof with a velocity of 5 meter per second. The roof is situated at a height of h equals to 20 meter. If the length of each car is equal to x naught equal to 4 meter, with which car will the ball hit, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो ये बेटा एक है ना, यहां से बॉल को क्या किया जाता है, इस तरीके से फेंका जाता है, ठीक है। कितने स्पीड से फेंका जाता है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड से। और ये हाइट कितनी है अपने पास? 20 मीटर है, ओके। और यहां पर क्या है, कई सारी कारें लगी हुई है, इस तरीके से कई सारी कारें लगी हुई है। और हर एक कार की लंबाई कितनी है बेटा? 4 मीटर है ना। हर एक कार की लंबाई 4 मीटर है, ओके। तो जब ये इस तरीके से हम ना मारेंगे, हिट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से जा करके ये किसी कार पर गिर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये कौन से नंबर के कार पर हिट करेगा, ठीक है, कौन से नंबर के कार को हिट करेगा, दिस वी हैव टू फाइंड। तो बेसिकली आपको बताना क्या है बेटा, है किस कार पे गिरेगा, ये हमें किससे पता चलेगा? अगर हमें रेंज पता चल जाए इसका, ठीक है, अगर हमें रेंज पता चल जाएगा तो देख लेंगे उतने रेंज में कौन सा कार आएगा, है ना, उस कार पर वो हिट करेगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो याद करो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? तो रेंज बराबर होता था u इंटू स्क्वायर रूट 2h/g। याद है बच्चे? r बराबर क्या होता था? u इंटू स्क्वायर रूट 2h/g। तो u कितना है बेटा? 5 है, 2h कितना है हमारे पास? 20 है, और g कितना है बेटा? 10। तो ये देखो क्या आया बेटा? 5 टू 10 मीटर आया। तो रेंज क्या है इसका? 10 मीटर है बच्चे, ठीक है। तो 10 मीटर है हुआ, तो इसका मतलब 4 है ना, 4 8 और 2, ठीक है। तो 2 कार पार हो जाएगी और तीसरी कार के मिड में गिरेगी, है ना, तीसरे कार के मिड में गिरेगी। तो ये जो बॉल है वो किसको हिट करेगी? थर्ड कार को हिट करेगी। लेट्स सी द आंसर, ठीक है। बॉल शुड हिट द थर्ड कार, करेक्ट, अंडरस्टूड। क्योंकि थर्ड कार ही क्या होगा? 8 से लेकर के 12 मीटर का होगा, और ये क्या आ रहा है? उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। सो द आंसर इज थर्ड कार, बॉल विल हिट द थर्ड कार, ठीक है।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। बोल रहा है with what velocity should a ball be projected? With what velocity should a ball be projected horizontally from the top of a tower, so that from the top of a tower, so that horizontal distance on ground, so that horizontal distance on ground is n times h, where h is the height of tower. h is the height of tower. ठीक है, ये पार्ट ए हुआ, ये क्वेश्चन का पार्ट ए है। पार्ट बी कह रहा है ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ऑल्सो डिटरमाइन speed of the ball when it strikes the ground. So this is the question. ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन को हम लोग पिक्चर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर ढंग ये होता है कि आप उसको इमेजिन कर पाओ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और उसको आप पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर पाओ। जब आप ऐसा करते हो, फोटो ड्रॉ करते हो, तो आपको क्लियर विजुअलाइजेशन मिलता है, क्लियर कट विजुअल मिलता है, जिससे आप समझ सकते हो कि करना क्या है। प्रॉब्लम में मेन तो यही होता है कि हमें करना क्या है। हमें फॉर्मूले तो बहुत थोड़े ही होते हैं, उसको याद रखा जा सकता है, लेकिन कब अप्लाई करना है अगर मुझे ये नहीं पता होगा, ठीक है, कहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यही नहीं पता चलेगा, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके पास उसका क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ताकि आप उसको जो है क्या कर सकते हो, सही समझ सकते हो कि आखिर इसमें करना क्या है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कह रहा है भाई कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो लेट्स ड्रॉ अ टावर। ठीक है, ये मान लो टावर है बेटा। ठीक है, तो ये हमने एक टावर बना ली। अब यहां से बोलते हैं कि एक बॉल को जो है हमें हॉरिजॉन्टली फेंकना है। किस वेलोसिटी से फेंकूं? तो मान लिया भाई यू वेलोसिटी से फेंकूं, और इस चीज को अपने को क्या करना है, निकालना है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका जो हाइट है वो कितना है, h है, और बोलते हैं कि इसका रेंज क्या आना चाहिए, n टाइम्स h आना चाहिए। तो बेटा ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, गिरेगा फिर। ओके, तो हमें ये u निकालना है। कोई दिक्कत है बताओ? तो हमको पता है बेटा, हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, स्क्वायर रूट 2h/g था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, स्क्वायर रूट 2h/g, और रेंज कितना था बेटा, u टाइम्स स्क्वायर रूट 2h/g। ठीक है, तो आप क्या ये वाला इक्वेशन देखो, r कितना चाहिए आपको, n टाइम्स h चाहिए, तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n टाइम्स h। ठीक है, अब r के बदले में क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर रूट 2h/g इक्वल्स टू, है ना, n टाइम्स h। ठीक है, n टाइम्स h इस तरीके से हो जाएगा।
क्या करूं मैं बेटा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूं, क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इंटू 2h/g इज इक्वल्स टू ईटा इंटू एच। ठीक है बेटा, सॉरी, ईटा स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यू स्क्वायर 2h/g इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो क्या कटा बेटा, देखो एक h और एक h कट जाता है, तो यू स्क्वायर क्या बचा, n स्क्वायर एच जी बाई 2। देयरफॉर u शुड बी स्क्वायर रूट n स्क्वायर एच जी बाई 2, n बाहर आ जाना चाहिए, स्क्वायर रूट जी एच बाई 2। ये होना चाहिए स्पीड। ठीक है, ये होना चाहिए आपका स्पीड। ठीक है, करेक्ट आंसर ईटा इंटू स्क्वायर रूट जी एच बाई 2। इतनी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको इतना मिलेगा। क्लियर है बच्चे? नाउ सी सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चे, सेकेंड पार्ट। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर ये चीज का कहीं पर भी अगर आप स्पीड देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ओके बच्चे? तो बेटा मैंने क्या बोला आपको, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वो तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये u का क्या रहेगा बेटा, u ही रहेगा। और एक क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसको कैसे निकालना है, तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, जब आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंकते हो तो इसका इस तरफ का कोई वेलोसिटी नहीं होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ क्या है बेटा, 0 है, लेकिन इस तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है, कितना, g है। तो इस वजह से जब आप नीचे आते जाओगे तो आपको क्या होता चला जाएगा बेटा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहां आते तक vy बराबर क्या हो जाएगा बेटा, uy प्लस gt। ठीक है, तो t कौन सा लगेगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरा नीचे आ चुके हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला लगेगा। तो uy चूंकि 0 था तो g इंटू टी हो जाएगा। तो g और t कितना होता है बेटा, 2h/g। अभी देखा था हमने, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो गया, इतना हो गया। तो y हो गया g स्क्वायर रूट 2h/g, और u देखो आ चुका है आपको ईटा स्क्वायर रूट gh/2। ठीक है बच्चे, तो जो इसका स्पीड होगा, नेट वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। देयरफॉर v इक्वल्स टू, है ना, दोनों का स्क्वायर कर लो, n स्क्वायर gh/2 प्लस g स्क्वायर 2h/g। g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चे, 2gh, दैट इज n स्क्वायर gh/2 प्लस 2gh। ठीक है बच्चे, क्या आया देखते, करेक्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है बच्चे कि ए रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, ए रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। ठीक है, एक एरोप्लेन से फूड पैकेट को, रिलीफ फूड पैकेट को फेंका जाता है। फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ एरोप्लेन विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, विच इज
moving horizontally, okay, which is moving horizontally with a velocity of 30 meter per second, with v equals to 30 meter per second. ठीक है भाई, at a height of 50 meter, at a height of h equals to 50 meter. Find the time of flight of the package. Find part A, time of flight of the package. Part B, location of the point of striking of the food package. Location of the striking of food package. Okay. Part C, velocity of the package. Velocity of the package at the time of striking ग्राउंड को स्ट्राइक करते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी. एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट पैकेज. पार्ट डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड पैकेज. ठीक है बच्चे, ये रहा हमारा सवाल. ओके, मैंने जैसा कि बोला बच्चों कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए बनाओ तुम फोटो. तो भाई एक ठीक है, एक फ्लाइट इस तरीके से उड़ रहा है बेटा. किस स्पीड से उड़ रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा है. ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है बेटा? तो ग्राउंड से ये h बराबर 50 मीटर की ऊंचाई पर है. ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? एक फूड पैकेज को गिराया जाता है ना. आप ऐसे उड़ रहे हो और आपने एक फूड पैकेट को गिरा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा, है ना. आप सोचोगे कि मैंने किसी चीज को गिराया है ना. मैं ऐसे नॉर्मली किसी चीज को इस तरीके से रिलीज कर दूं, ड्रॉप कर दूं, गिरा दूं, तो वो क्या होगा बेटा? सीधा डायरेक्टली नीचे आ जाता है. क्या यहां से भी छोड़ेंगे तो वो डायरेक्टली नीचे आएगा? ठीक है, डायरेक्टली नीचे आएगा. सीधा सीधा जहां से छोड़े उसके नीचे आ जाएगा तुरंत, सीधा सीधा, या फिर कुछ आगे जाके गिरेगा. ठीक है बच्चे, तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, वो मूविंग प्लेटफॉर्म ट्रेन हो सकता है, कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जब हम किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? गिराते हैं. ठीक है बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम गिराते हैं तो ऑब्जेक्ट जब उसके बाहर आएगा, जैसे कि मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन यूं चल रही है. ठीक है बच्चे, ट्रेन सपोज की 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. ठीक है, ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और आपने एक पत्थर क्या किया? खिड़की से बाहर की ओर गिराया. ठीक है, तो जब तक आपके पास था वो पत्थर, ठीक है, जब तक आपके पास था वो पत्थर, वो आपके ट्रेन के स्पीड से ही चल रहा था. बात समझ में आ रही है? जब ट्रेन मूव कर रहा था तो आपके साथ साथ, है ना, वो पत्थर भी क्या कर रहा था? मूव कर रहा था. तो उसके पास भी वही स्पीड था जो ट्रेन की स्पीड थी. आ रही बात समझ में? उसके पास भी वही स्पीड थी जो ट्रेन की स्पीड थी. क्लियर है मेरे बच्चे? तो जैसे ही मैं उसको बाहर फेंक दूंगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा क्लास 9th में. ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा है बच्चे. इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा है. क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन? बॉडी जिस कंडीशन में होता है उसी कंडीशन में रहने का कोशिश करता है.
ठीक है। तो चूंकि बॉडी मोशन में था, तो जैसे ही आप उसको बाहर फेंकोगे तो वो अभी भी क्या चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा। तो पहले वो जितनी ट्रेन की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वो अभी भी उसको क्या करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा, है ना। ट्रेन आपकी इस तरीके से चल रही थी, हॉरिजॉन्टली चल रही थी, तो आपका जो पत्थर है वो भी बाहर आकर के उतनी ही स्पीड से ट्रेन के साथ चलने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेपरेट होता है, तो उस सेपरेटेड ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन वही होता है जो पहले के मूविंग ऑब्जेक्ट का था। ये तो रही बात स्पीड की। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर प्लेटफॉर्म एक्सेलरेटेड होता तो बॉडी के साथ क्या होता? तो बेटा जब हमने एक बार उस प्लेटफॉर्म से बॉडी को बाहर कर दिया तो वो किस में आ गया बेटा? एयर में आ गया। जब एयर में आ जाता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? ग्रेविटी लगता है, ठीक है। और ग्रेविटी के कारण सिर्फ क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, बाकी कोई फोर्सेस नहीं लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि जब मैं किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ फेंकूंगा, वो मूविंग प्लेटफॉर्म ट्रेन, कार, ट्रक, है ना, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर आएगा उसके पास सेम स्पीड होगा जो ट्रेन या प्लेटफॉर्म का है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटी का हो जाएगा, यानी वो फ्री फॉल के कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। ठीक है बेटा। तो चूंकि ये जो प्लेन था वो 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली चल रहा था, तो उससे जो फूड पैकेट गिराया जाएगा उसके पास भी क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा। ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल का काम करेगा और ये इस तरीके से जाकर के कुछ दूर गिरेगा। तो आपने गिराया यहां से था, लेकिन ये डायरेक्टली नीचे ना आकर के क्या होगा बेटा? कुछ दूर जाकर के गिरेगा, ठीक है, कुछ दूर जाकर के गिरेगा। आपने अगर हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी आप लोग देखते हो या फिर कोई भी मूवी देखते हो, तो जब एक क्या बोलते हैं फाइटर प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर कोई बम छोड़ता है या कोई मिसाइल छोड़ता है, तो वो क्या करता है? एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर आकर के नहीं छोड़ता है, वो पहले ही छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब टारगेट जब वो छोड़ा जाएगा तो वो क्या करेगा? इस तरीके से जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा, ठीक है। इसलिए टारगेट से पहले ही उसको छोड़ा जाता है ताकि वो जाकर के टारगेट को हिट करे। डायरेक्टली टारगेट के ऊपर अगर हिट छोड़ेगा तो वो क्या होगा? टारगेट को मिस करके आगे जाके गिरेगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो ये इस तरीके से आकर के गिरेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। तो पहला चीज जो निकालना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आता है भाई। स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 2h/g। आपके पास सब कुछ है, 2 है, h है 50 और g है 10। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा? √10 हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा? √10 हो गया। कोई दिक्कत है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √10। लोकेशन ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज, ठीक है। तो ये आपको क्या बताना है? रेंज बताना है। दूसरा जो टर्म आपको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है आपको? रेंज, की कहां पे जाके गिरे। तो भाई ये रेंज बता दोगे आप। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था बेटा? u इंटू स्क्वायर रूट 2h/g। तो u कितना है बेटा? 30 है, और ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 2h/g का स्क्वायर रूट 10। तो ये हो गया आपका r हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला तो यही रहेगा, 30 का 30 ही रहेगा, और वी वाई अपने को निकालना पड़ेगा। तो वी वाई क्या होता था बेटा? g इंटू टी हो जाता था। g इज 10 और t इज √10। तो क्या हो जाएगा बेटा? 10√10। तो इसका रिजल्टेंट ले लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर 900 प्लस 10√10 का क्या हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा क्या? सॉरी 10√10 1000 हो जाएगा ना। 1000 10√10 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो इसको
कितना हो गया देखो 1900 स्क्वायर रूट ऑफ 1900। तो वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1900। क्लियर है 1900। और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आ चुका है बेटा रेंज 30√10 और ये कितना है बेटा 50। तो लगा लो पाइथागोरस 50 का स्क्वायर 2500 और इसका क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा, है ना 9000। तो ये देखो 9 2 11,500 हो जाएगा। इसका रूट निकाल लोगे, ये आपको क्या दे देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फूड दे देगा। क्लियर है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड दे देगा। ओके क्लियर है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ओके तो बच्चे कभी भी एरोप्लेन वाला केस आएगा तो आपको समझ जाना है बेसिकली ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है। जो भी चीजें पूछे वो आप इस तरीके से सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हमें 3 प्रकार का प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, सिंपल, हॉरिजॉन्टल एंड तीसरा पढ़ना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चल इस चीज को देखते हैं। अभी जो हमने दोनों ही केसेस लिए बेटा, तो बॉल हमारा मैं फेंकता कहां से था या फिर कहां पे जाके गिरता था, हॉरिजॉन्टल एक डिस्टेंस पे जाके गिरता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन। ओके बच्चे, ऐसा ठीक है। देखो नाउ पहले क्या होता था बेटा, हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती थी। ये था एक्स एक्सिस और ये होता था वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से था। तो हमारा बॉल कहां गिरता था, हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर गिरता था, इस एक्सिस पर गिरता था, एक्स एक्सिस पर गिरता था। बट अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लें, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन ले लिया जो कि इसके साथ, ठीक है, थीटा नॉट एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा नॉट एंगल बना रहा है। और मैं किसी ऑब्जेक्ट को अब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में फेंक रहा हूं, इस तरीके से मेकिंग एन एंगल अल्फा, इस तरीके से फेंक रहा हूं। ओके बच्चे, तो ये जो चीज को फेंकूंगा मैं, यू स्पीड से फेंका मान लो, तो ये क्या होगा बेटा, इस तरीके से जाके यहां गिरेगा। क्लियर है, यहां पर गिरेगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस पर नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नहीं आ रहा है, किस पर गिर रहा है, जो भी हमने इंक्लाइन प्लेन लिया है वहां पर। तो अब मेरा रेंज क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक। अब मेरा एच मैक्स क्या होगा, ये होगा। आ रही बात समझ में। अब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में लगा समय। ऐसी सारी चीजें होंगी। ओके अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस। सॉरी। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसने क्या किया, हमारा खेल बिगाड़ दिया। इस क्वेश्चन ने क्या किया, हमारा खेल बिगाड़ दिया। क्या खेल बिगाड़ा भाई, प्लेन ही चेंज कर दिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पहले काम किया करते थे, अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो हम भी थोड़ी चालाकी दिखाते हैं, क्या कि हम भी अपने प्लेन को अलग ही मान लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसको ही एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं क्या, वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो मैं एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस बोल लेता हूं इसको। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 2 एक्सिस पर ही काम करेंगे। ठीक है, जैसा ये एक्स वाई एक्सिस होता था, अब ये एक्स और वाई एक्सिस है, वही एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो जैसे पहले काम किया करते थे वैसे ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे बेटा,
इसको ब्रेक किया करते थे। तो इसको ब्रेक करो तो u का इधर क्या आएगा बेटा, u cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा बेटा कितना, u sin अल्फा। ठीक है, इसको क्या बोलते थे बेटा, u का x कंपोनेंट, और ये क्या होता था, u का y कंपोनेंट। ठीक है बच्चे, अब एक चीज तो पता है हमको कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लगता है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है बेटा, नीचे की तरफ होता है। ओके, क्लियर है। अब देखो बेटा, चूंकि इस एंगल को मैंने क्या लिया था, थीटा नॉट लिया था। ओके, आ रही बात समझ में, इस एंगल को मैंने थीटा नॉट लिया था, तो इस एंगल को क्या लेना पड़ेगा बेटा, ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। फिर ये और ये एक्सिस और ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा नॉट। ठीक है बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर। अब आप इस जी को भी क्या कर सकते हो बेटा, ब्रेक कर सकते हो। जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी कॉस थीटा नॉट, और जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ जी साइन थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट और जी साइन थीटा नॉट। तो देखो बेटा, ये जो जी कॉस थीटा नॉट है इस वाई एक्सिस पर आ रहा है, और ये जी साइन थीटा नॉट वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यू वाई, यू साइन अल्फा और जी कॉस थीटा नॉट है, ये वाई एक्सिस पर हो गया। तो अब क्या हो रहा है बेटा, वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी भी है और और एक्सेलरेशन भी है। पहले क्या होता था, एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन अब एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें। अब बच्चे अगेन यहां पर हमें काम आएगा किसका, यहां पर हमें काम आएगा जो हमने मोशन इन प्लेन के कंसेप्ट सीखे थे, कि एक एक्सिस को एक बार है ना 1D के जैसा सॉल्व करो और उसको फिर अरेंज कर लो, है ना। मोशन इन प्लेन में क्या किया करते थे, एक एक्सिस को पकड़ते थे, उसको सॉल्व कर लेते थे। एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए वेलोसिटी निकाल लो, एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन निकाल लो, एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए आर निकाल लो। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन यहां पर आगे बढ़ेंगे और सिंप्लीफाई करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो नाउ सी, अपने को एक चीज पता है, अपने को एक चीज पता है कि जब ये यहां से चलेगा और यहां पे गिरेगा, तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब ये यहां से चल के यहां पे गिर गया बेटा, तो वाई पर तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बचा, तो नया वाला वाई एक्सिस हमने लिया है, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट बचा क्या, नहीं बचा। तो इस पूरे टाइम में डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर का क्या होगा, 0 होगा। तो चलो, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मान लो बेटा कितना है, t है, तो हमको पता चल गया कि इस दौरान y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, y डैश क्या होगा, 0। अच्छा, y होता क्या है बेटा, u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो चलो, ऊपर के डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लिया है। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, 0। यू वाई देखो कितना है बेटा, यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा इनटू क्या ले रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए वाई देखो कितना है, जी कॉस थीटा नॉट, है ना, नीचे की तरफ है, तो ऊपर को प्लस लिया हो तो बेटा इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो ए वाई हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा नॉट इंटू टाइम का स्क्वायर। ये हो गया देखो बेटा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चे चूंकि इधर माइनस है, इसको इस तरफ ले जा सकते हैं, सॉरी, तो हाफ जी कॉस थीटा नॉट टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन अल्फा इंटू टी। तो एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जो बचेगा वो बचेगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा नॉट, जी कॉस थीटा नॉट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस सिचुएशन। ठीक है,
2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, वहां पर क्या हुआ करता था बेटा, 2u साइन अल्फा बाय जी हुआ करता था ओनली, और यहां पर क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा नॉट आ गया, जी कॉस थीटा नॉट आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चे, अच्छे से समझा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। नाउ व्हाट, अब आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर गिरेगा, इस इंक्लाइन प्लेन पर कहां पर गिरेगा, तो दैट मीन्स कि आपको रेंज निकालना है, दैट मीन्स कि आपको रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालोगे भाई, तो रेंज भी निकाल सकते हैं अपन। चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को इधर कहीं नोटेट कर देता हूं। t इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चे, अब अपने को रेंज निकालना है, मतलब यहां से यहां जाना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखना है, यानी एक्स एक्सिस पर का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स एक्सिस पर इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, है ना। तो बेटा टाइम कितना लेगा, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा। एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा अपन उसको रेंज बोलेंगे। तो रेंज इक्वल्स टू यू एक्स, देखो कितना था, यू कॉस अल्फा, तो यू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, है ना, ये हो गया, प्लस ए एक्स। ए एक्स कितना है बेटा, इस बार देखो, है ना, एक्स एक्सिस पर एक्सेलेरेशन है क्या, यस है सर, जी साइन थीटा नॉट है, और इसके अपोजिट में है, मोशन के डायरेक्शन को प्लस लेना है, अपोजिट को माइनस लेना है। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा नॉट, तो हाफ माइनस जी साइन थीटा नॉट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो आर इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख लो यहां से। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रख लो, इधर करता हूं मैं, ज्यादा हौच पौच हो गया। ठीक है बच्चे, आर इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट। इधर क्या हो गया बेटा, माइनस हाफ जी साइन थीटा नॉट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, यानी इस होल टर्म का स्क्वायर, दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। एक जी और एक जी कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा नॉट माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा नॉट अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, ऐसा आ गया बेटा। कोई दिक्कत है, आ रही बात समझ में। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2u स्क्वायर को साइन अल्फा को अपॉन जी कॉस थीटा नॉट को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस यहां क्या बचा, साइन अल्फा एक रह गया, और साइन थीटा नॉट अपॉन जी चला गया, और कॉस थीटा नॉट चला गया, तो एक कॉस थीटा नॉट बच गया। ठीक है बेटा, तो ऐसा रह गया। तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा नॉट इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टेन थीटा नॉट। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा रेंज। कोई जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को याद करें। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो
सिंपल मेथड यूज किया करते थे क्या करने का, है ना, प्लेन मोशन इन प्लेन को सॉल्व करने का, उसी को अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है और हमें आंसर आएगा बड़े ही आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डरावने दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बस आपको क्या करने आना चाहिए, रिजॉल्व करने आना चाहिए। अगर आप अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहे हो तो आप आसानी से आंसर ले आ पाओगे। ठीक है, इसका लेंगे हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे और हमें बातें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की बात तो है ही नहीं। लेट्स सी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो बच्चे, बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 4 बोला जा रहा है बच्चे कि एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड, एट व्हाट एंगल should a ball be projected up an inclined plane, up an inclined plane with a velocity v naught, so that it may hit the inclined plane with inclined plane normally। आगे बोल रहे हैं the angle of the inclined plane with the horizontal is alpha, with the horizontal is alpha। ध्यान से सुने। At what angle should a ball be projected up an inclined plane with a velocity v naught so that it may hit the inclined plane normally? The angle of inclined plane with the horizontal is alpha। ध्यान से समझे। तो ये मान लो बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अपन ने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। बोलता है इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। अब बोलता है कि इस इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंकना है। कितने एंगल पर फेंकूं, सपोज थीटा है ना, पूछ रहे हैं कि ये थीटा कितने पे फेंकूं कि जब ये यहां से इस तरीके से जाकर के इसको हिट करे तो यहां पर इसका डायरेक्शन क्या हो जाना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, हिट द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो और किस स्पीड से फेंका था, v नॉट स्पीड से फेंका था, v नॉट स्पीड से फेंका था। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो क्या करना है, बिल्कुल सेम। अब यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि जब ये यहां पर हिट करेगा, नॉर्मली हिट कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली तभी हिट कर पाएगा बेटा जब हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं होगा। मतलब वी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, y वाला कंपोनेंट बचेगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। ओनली y कंपोनेंट शुड रिमेन और x कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में। दैट मीन्स कि यहां से यहां जाने पर x कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन अपने को मिला। आ रही बात समझ में। चलो तो फिर करते हैं अपन इसको। तो बेटा ये हमने इसको ले लिया,
वी नॉट और ये एंगल ले लिया थीटा। तो सबसे पहले क्या करो आप, ब्रेक करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट कॉस थीटा एंड इधर क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। ओके, जी किधर लगता है बेटा, नीचे लगता है। ये एंगल क्या हो जाया करता था, ये एंगल और ये एंगल सेम होता था, तो जी के कंपोनेंट टूटेंगे इधर, जी कॉस अल्फा एंड इधर जाएगा क्या, जी साइन अल्फा। ठीक है बच्चे, ये क्या हुआ, इस तरीके से जाकर के ऐसा हो गया। तो हमने क्या देखा, यहां पर जाने के बाद है ना, यहां पर जाने के बाद वी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, वी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। एक बात प्लस, जब ये यहां से चल के यहां पे जाएगा तो y पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। y पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो या तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो या फिर अगर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद है तो वो कर सकते हो। क्या था बेटा, 2u साइन अल्फा, मतलब 2u साइन कौन सा वाला, ये वाला एंगल, तो 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता था, जी कॉस अल्फा। यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या तो आप y को 0 करके सॉल्व करके ला सकते हो या फिर फॉर्मूला याद है तो आप वैसे यूज कर सकते हो। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बेटा। दूसरी चीज हमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि यहां से यहां जाने पर x कंपोनेंट क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो vx बराबर क्या होगा बेटा, ux प्लस axt, vx इक्वल टू ux प्लस axt। तो vx क्या हो जाना है, जीरो। ux देखो हमारे पास क्या है, v नॉट कॉस थीटा, और ax देखो इसके अपोजिट में है तो माइनस होगा, तो माइनस जी साइन अल्फा इनटू टाइम क्या लेगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, तो g और g कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इधर देखो आ जाएगा, g और g कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2u कितना था हमारा, u कितना है बेटा, v नॉट है ना, सॉरी, तो इसको मैं v नॉट यूज करूंगा। ठीक है, तो 2v नॉट। ठीक है, तो 2v नॉट और क्या बचा बेटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, v नॉट कॉस थीटा। तो ये v नॉट और ये v नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमको क्या चाहिए बेटा, थीटा चाहिए ना, तो देखो 2 टेन अल्फा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 हुआ। तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू, हमें थीटा चाहिए ना, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1/10 अल्फा को क्या बोलते हैं, कॉट अल्फा। तो ये हो जाएगा बेटा कॉट अल्फा बाई 2। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाय 2। टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाय 2, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाय 2। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉट अल्फा बाय 2। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हमने देखो एंगल निकाल लिया। ओके बच्चे, तो चलो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपके बुक में, सॉल्व करिए, दिक्कत होता है पूछिए। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।